श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक को देता रुहा देखे सुधते तीना बुधमाना तो सुपन जुआ क्या कैसी अंग हक बका वर्णना अंग हक बका वर्णन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रकरण वैसे तो श्री राज्य के वक्षस्थल के वर्णन का है। वक्षस्थल कहने से मात्र बाह्य भाग ही नहीं है, अंदर हृदय की बात भी करते हैं, इसलिए बाहर और अंदर दोनों प्रकार से देखा गया है। नरम नाजुक पेट पांसली क्यों कहूँ खूब रस रंग। श्री राज्य के वक्षस्थल में बाह्य दृष्टि से देखें तो पेट है, या नाजुक कहने से न कृश, तो पेट छोटा और पेट बड़ा हो और छाती पेट से छोटी हो तो रोग के लक्षण होते हैं। पेट छोटा हो और छाती बड़ी हो तो वह स्वस्थता के लक्षण होते हैं। तो कहते हैं कृश उनका कटी प्रदेश, पांसली पसली, तो ये सब ना इनकी कोमलता, इनकी सुंदरता क्यों को खूब रस रंग, इनकी विशेषता का क्या वर्णन करें। देत आराम आठों जाम हक बका अरस अंग। अक्षराते धामधनी के ये अंग हैं, तो इनके दर्शन करने से आठों प्रहर सुख प्राप्त होता है। ये आठों प्रहर सुख देने वाले हैं। छाती निरखों हक की गौराति उज्जवल। श्री राज्य के वक्षस्थल को देखते हैं तो वह गौर वर्ण का है, अत्यंत उज्ज्वल है। देखा हेड़ा खूब खुशहाली तो मोमन कया अरस दिल। तो श्री राज्य के हृदय की प्रसन्नता को देखो, देखो हैड़ा तो हृदय है, उसकी खूब खुशहाली प्रसन्नता। श्री राज्य सदैव प्रसन्न रहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता हृदय से ही होती है। तो उन प्रसन्नता को देखो हे आत्मा, इसके लिए कह रहे हैं। तो मोमिन कया अरस दिल, तभी ब्रह्मात्माएं धाम हृदय कही जाती है। उनके हृदय को अक्षराते धामधनी अपना आसन बना लेते हैं। जिन देखा हयड़ा क्यों नजर फेरे तरफ। और जिन्होंने श्री राज्य के हृदय का अनुभव किया, दर्शन किए हैं, उनकी दृष्टि दूसरे तरफ जाती ही नहीं है। वाको उसी सूरत बिना आग लगे सौ ठौर। उनको तो श्री राज्य के हृदय के बिना पूरी दुनिया नहीं बत होती है, तो उनको श्री राज्य का हृदय वही देखता है। तो उसके बिना तो वो ना देखे तो पूरी दुनिया में आग लग गई, उसको कहीं सुख चैन नहीं मिलता। जो हक अंग देखा होए हक जमाल न छोड़े तिन। जिन्होंने श्री राज्य के अंगों के दर्शन किए हैं, वो उनके सौंदर्य को, सौंदर्य वो जमाल कहते हैं, सुंदरता, वो पुंज की तरह से जैसे प्रकाश पुंज होता है, ऐसे सौंदर्य पुंज को वो नहीं छोड़ती है। जाके अरस की एक रंचक त्रैले की उड़ावे त्रैगुण। तो जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के परमधाम का तो एक कण भी पूरी दुनिया को उड़ा सकता है, मतलब उसके समक्ष दुनिया का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों की कोई भी दर्शन करते हैं तो उनके सौंदर्य को कभी भूलते नहीं हैं। ये पूरे चौपाई का ये भाव। वह देखा अंग क्यों छूटही हक परीक्षा ये मोमिन।
जिन अंगों के दर्शन करती है ब्रह्मात्माएं, उनसे वे अंग छूटते नहीं हैं। वास्तव में अक्षरातीत धामधनी की परीक्षा, यही सच्ची परीक्षा, ब्रह्मात्माओं की सच्ची परीक्षा यही है। अक्षरातीत धामधनी उनकी परीक्षा लेते हों तो ऐसी परीक्षा लेंगे कि उनके वे अक्षरातीत धनी को भूलती है कि नहीं। यहाँ हक कहने से ना, यहाँ पर सत्य समझना होगा। हक परीक्षा ये मोमिन, तो ब्रह्मात्माओं की ये सच्ची परीक्षा है, तो ये समझा रहे हैं। ए होए अर्श अरवाहसों जिनके अर्श अजय में तन, ये कार्य तो ब्रह्मात्माओं से ही संभव है, क्योंकि उनका शरीर परम धाम में है। हक जात अरस उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल। अब हक जात कहने से तो ब्रह्मात्मा है, तो ब्रह्मात्माओं की ये सुरता इस शरीर में बैठी हुई है, शरीर को धारण करके, तो वो उन्हीं तन से, परमधाम के परात्मा से ही है। बीच रहत मोमिन के दिल, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम सहित उनके हृदय में विराजमान होते हैं। अर्श मोमिन दिल तो कया यूं हिल मिल रहे असल। ब्रह्मात्माओं के हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम तभी कहा है कि वो धाम को हृदय में धारण करती है, और अक्षरातीत धामधनी पूरे धाम के साथ में उनके हृदय में बैठ जाते। ऐसे अरस परस होता है, ऐसे हिल मिल करके रहते हैं। दिल हक का और हादिया का, ये दो दिल है एक। श्री राज्य का और श्यामा जी का दोनों का दिल मूल रूप से तो एक ही है, एक ही मता, दो दिल में, दोनों में एक ही संपदा है। ए अरस रोहे जाने विवेक, तो ब्रह्मात्मा ही अपने विवेक से इस बात को समझ सकती है, हर कोई समझ नहीं पाएंगे। सब में प्रेम है। जो गंज हक के दिल में सो पूर्ण इश्क सागर, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो कुछ गंज, गंज कहने का तात्पर्य अथाह अथाह राशि है, तो वो किस चीज़ की है? तो प्रेम की राशि है, वो प्रेम का सागर भरा हुआ है। कोई ये रस और ना पी सके इस रस को दूसरा, तो कोई पानी नहीं कर पाता है। बिना मोह में न कोई न कादर है। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस प्रेम रस को पान करने में सक्षम नहीं है, समर्थ। कादर का अर्थ समर्थ। तो अरस कया दिल मोमिन, इसीलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है। जो इन दिल में आकर बैठत, जिन दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं, उनके हृदय को ही परमधाम कहा है। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है। यदि उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठते हों तो ये तो जुदागी कहाँ रही? फिर पूर्ण ब्रह्म से दूरी रहती नहीं है ना, उनसे वियोग तो संभव ही नहीं है। जहाँ एक ही हक ही आए मुतलक, जिस हृदय में, जिनके हृदय में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर विराजमान होते हों, उस ब्रह्मात्मा से फिर परमात्मा कभी भी दूर नहीं होते हैं। एक क्यों होए बिना निश्वते, ये स्थिति संबंध के बिना कैसे होगी? ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त दूसरों को ये लाभ नहीं प्राप्त होगा। इतई हुई वाहिदत, यही तो अद्वैत भाव है। निश्वत वाहिदत एक ही, ब्रह्मात्मा अद्वैत भाव में ही है। अद्वैत भाव से ब्रह्मात्मा भिन्न नहीं है। तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, इसलिए परमधाम भी उनसे दूर नहीं है। इतई हक मेहरबान गे, इतई हुकुम इल्मा, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के ऊपर श्री राज्य की कृपा बरसती है, और उनको ही श्री राज्य का आदेश और तारतम ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इत जोश इसका क्यों न आवही, फिर जब ये होता है तो उनके हृदय में वो प्रेम और जोश क्यों नहीं आएगा?
जुहा के दिल में धारे कदम, जो यदि ब्रह्मात्माओं के हृदय में अक्षराते धामधनी ने अपने चरण रख दिए हैं, तो उन ब्रह्मात्माओं को ये जोश और प्रेम क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। सोई सहुर अरस का जो कया हक इल्म, सोई सहुर अरस का, परमधाम का विवेक भी वही है और उसी को सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी उसी को कहा है, तारतम ज्ञान को। सोई मोमिन पे बेशकी, ब्रह्मात्माओं में इसी के कारण संदेह नहीं है। बेशकी का मतलब संदेह रहता। यूँ अर्श रूहें जुदी ना कसम, इस प्रकार ब्रह्म आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। जुआ क्या कहे बड़ाई रूह की, पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत। तो ये जुहा ब्रह्म आत्माओं की महिमा का गायन क्या कर पाती है? कर ही नहीं पाएगी। ब्रह्म आत्माएं तो इतने महान ऐसी हैं, पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत। किंतु तो ये ब्रह्म आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्यार, लाड़, प्रेम और लज्जत, उसका स्वाद, प्रेम का आस्वादन करना ही भूल गई है। प्रेम के रहस्य को समझ नहीं पाई। एक दम न जुदे रह सके, जो याद आवे हक निश्वत। यदि अक्षराते धामधनी के साथ का संबंध ख्याल आवे, याद आ जाए, तो एक क्षण के लिए भी ब्रह्मात्मा उनसे दूर नहीं रह सकती। हक हैड़े के अंदर मता अनेक आले के श्री राज्य के हृदय में इस प्रकार की संपदा है कि जिसका कोई पारावारी नहीं है। उपली नजरों न आवही, जोलों रुआ अंदर न देखे। बाह्य दृष्टि से तो यह समझ में नहीं आएगी, किंतु अंतर्दृष्टि से देखें तो ये बात समझ में आएगी। जब तक अंदर से नहीं समझेंगे, नहीं देखेगी आत्मा, तब तक बाह्य दृष्टि से ये बात समझ में आने वाली नहीं है। क्यों छूटे हकाहियड़ा मोमिनों के दिल से, ब्रह्मात्माओं के हृदय से अक्षराते धामधनी का हृदय न कभी भी नहीं छूटता है। अरसमता जो मोमिन का सब हक हैड़े में, तो ब्रह्मात्माओं को जो परमधाम की जितनी भी संपत्ति प्राप्त होने, वो सब तो श्री राज्य के हृदय में है। तो श्री राज्य के हृदय में है, तब धाम में है, और फिर ब्रह्मात्माओं को प्राप्त होता है। सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पूर्ण। तो श्री राज्य के अंग प्रत्यंग रस से भरे हुए हैं, प्रेम रस से, और प्रेम रस है वो सुख से भरा हुआ होता है। रूह सोई जाने जो देखई, ले हृदय रस मोमिन। रूह सोई जाने जो देखई, ले हृदय रस मोमिन। तो ब्रह्मात्माएं, तो जो ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को देखती है ना, वही इसको समझ सकती है। ले हृदय रस मोमिन, वो हृदय में रस लेकर के, ब्रह्मानंद रस को, प्रेम रस को लेकर के फिर राज्य के दिल में देखती है, तो उनको ये सब पता चलता है। ये जो बातों न गुनाह का दिल के, सो क्यों आवे मैंने हिसाब। तो ये आंतरिक गुण है श्री राज्य के हृदय में विद्यमान, तो इनका कोई पारावार नहीं है, कोई हिसाब में ये नहीं आ सकते। ये इतनी बात है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ये दृष्ट मन जुआ क्या कहे, ये जो मसाला ख्वाब यदि हम देखते हैं, अथवा हमने मान लिया, कल्पना कर ली, इस प्रकार की बात कर भी लेंगे, तो भी ये सारी दृष्टि, तो ये कभी ये सब उसके स्वप्न की है। छाती मेरे कसम के जिनका नाम शुभान, मेरे अक्षराते धामधनी की, मेरे स्वामी की, ये स्वामी का हृदय है, जो जिनका नाम सुभान, जिनको सुभान, सुभान अल्लाह करके बोलते हैं कुरान को मानने वाले, तो सुभान का तात्पर्य प्रियतम होता है। जो नेक देखो गुना अंदर, तो तभी निकशे प्राण। जो नेक देखो गुना अंदर, कहने का तात्पर्य उनके हृदय के अंदर विद्यमान गुणों का दर्शन करते हैं, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, तो तभी निकशे प्राण, उसी समय प्राण निकल जाएंगे, तो शरीर रहेगा ही नहीं।
इतना ये गुण हैं, इतने खींच करके ले जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जो निदाह का हाइडे मैंने सो कई अलेख अनेक, जो संपदा श्री राज्य के हृदय में विद्यमान है वो तो अलेख, जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी अनेक संपदा, कोई एक संपदा उसका भी पारावार नहीं है, ऐसी तो अनेक संपदाएं हैं। सो सुकलेशी अरस में जिन बेवरा लिया इत देख। तो ब्रह्मात्माएं जिन्होंने इस दुनिया में तारतम ज्ञान प्राप्त करके यहाँ बैठे बैठे परमधाम के इन सुखों को देख लिया है, वही ब्रह्मात्मा परमधाम में जागृत होकर के उन सुखों का अनुभव कर पाएगी। हक हेड़े में जो हेत है रूहों सो प्रेम प्रीत, श्री राज्य के हृदय में जो स्नेह है, ब्रह्मात्माओं के प्रति प्रेम और प्रीति है। जिन मेहर ओसी निश्वत सोई इल्यावसी प्रतीत, वस्तुतः जिनके ऊपर अक्षरातीत के संबंध की कृपा होती है। कहने का तात्पर्य, जो ब्रह्मात्मा इस संबंध को पहचान लेती है, जिसको इस संबंध की पहचान का अवसर प्राप्त हुआ, वो सोई लावसी प्रतीत, वह उनको इस बात पर विश्वास होगा, प्रतीत विश्वास। हक हेड़े में इश्क, सब अंगों स्नेह श्री राज्य के हृदय में प्रेम है, और सब अंगों स्नेह उनके रोम रोम में स्नेह है। रूह देख सी हक मेहर से निश्वत हो सीजे है। तो जिनका संबंध होगा अक्षरातीत से, वही अक्षरातीत धामधनी की कृपा से इस रहस्य को समझ पाएगी। देखेगी, समझ पाएगी। हक हाइडे में यही बस से मैं लाड़ पालूं रूहों के, अक्षरातीत धामधनी के हृदय में यही बात बनी रहती है कि मैं ब्रह्मा आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करूं, आनंदित करूं। ए हक हुज्जता आवे तीनों तन असल अर्श में, तन असल अर्श में जिनका असली तन पर आत्मा परमधाम में है, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को ये अधिकार प्राप्त है। हुज्जत का अर्थ दावा भी होता है और अधिकार भी होता है। दावा करते हैं तो हमारा अधिकार है, ऐसे समझ करके उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को ये सब लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, बाकी सबको नहीं है। हक हाइडे में निष्दिन सुख देव रूहों अपार, श्री राज्य के हृदय में तो यही भाव बना रहता है कि ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्रदान करना है। जिन रूह लगी हुए अंदर सो जाने की जानन हर, जिनकी आत्मा अंतर्मुख बनी होती है तो वो जानने वाले, जानन हार का तात्पर्य जानने वाली, ऐसी ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को समझ पाएंगी। ये नोक्ता इल्म का दिल से, ये नोक्ता इल्म का तात्पर्य ये ज्ञान का छोटा सा अंश, वो हक दिल से अक्षरातीत धामधनी के हृदय से प्रकट होकर के हमारे पास आया है। आया मेरे दिल में, आए मेरे दिल में, ये इस प्रकार आया है। ये अक्षरातीत धामधनी के हृदय से ही ये ज्ञान भी प्रकट हुआ है। उनके हृदय में तो अथाह सागर है ज्ञान का, उनमें से छोटा सा अंश, थोड़ा सा ही हमें प्राप्त हुआ और हमने भी उसमें से थोड़ा सा ग्रहण किया है। आया मेरे दिल में, उनके हृदय से मेरे हृदय में आया है। इन नूर नुक्ते की सिफत कह न सके कोई क्या है। तो ये जो अंश बूंद, तो बूंद की भांति कहें या थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो ये ज्ञान का प्रकाश है, इसकी महिमा कोई भी कह नहीं सकता। तो ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, उसकी महिमा का कोई गायन नहीं कर सकता। ले नूर नुक्ते की रोशनी मैं ढूंढे 14 तबक, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में मैंने दुनिया को देखने का प्रयत्न किया। इन में काहू न पाइया माए त्रैलोकी त्रिगुण, तो इनमें ढूंढा किंतु इनमें कहीं भी परमात्मा नहीं मिले। तो इस त्रिगुणात्मक जगत में कहीं भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं मिली। तो ये समझा रहे हैं।
तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माहे त्रैलोकी त्रिगुण ले नूर नुक्ते की रोशनी इनमें कहूँ न पाया। माहे त्रैलोकी त्रिगुण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।